हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिंजुआन की मास्टर लिंजुआन से कहती है, अभी जो कुछ तुमने मेरे बारे में कहा क्या तुम उसे लेकर सीरियस हो। लिंजुआन कहता है, मास्टर ये तो नेचर ही है जो सीरियस है। आप मेरी मास्टर हो तो मास्टर को लेके एक डिसाइपल का फ़र्ज़ है कि वो अपनी मास्टर का अच्छे से ध्यान रखे, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। उसकी मास्टर उससे कहती है, ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ बनने की कोशिश करता है। उसकी मास्टर कहती है, चलो अब टॉकेटिव बनना बंद करो, जल्दी से अपना काम कंप्लीट करो। लिंजुआन कहता है, ओके मास्टर। और इतना कहते ही जो मास्टर ने उसे एक मैजिक वेपन दिया होता है वो अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और अपनी मास्टर से अलविदा लेते हुए कहता है, मास्टर अब मैं जा रहा हूँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। उसकी मास्टर कहती है, ठीक है, तुम अपना काम जल्दी से कंप्लीट करके वापस आ जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी ही आना। तभी लिंजुआन पीछे की ओर मुड़ जाता है और उसकी मास्टर भी जा रही होती है। लिंजुआन अपनी मास्टर को पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, मेरी मास्टर और मेरे बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मास्टर भले ही स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और एक दिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस डिफरेंस को ख़त्म करके रहूँगा। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और वहीं वुएंग मास्टर से कहती है, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम्हें ये ऑर्डिनरी इंसान पसंद आया। मास्टर जेसिका कहती है, ये मेरा डिसाइपल है और कुछ नहीं। तभी वुएंग कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इतना ज़्यादा अच्छा कीमती वेपन उसे दिया है, ज़रूर कुछ तो बात है, तुम ज़रूर उसे पसंद करती हो, वरना तुम उसे क्यों देती। तभी मास्टर कहती है, तुम बकवास करना बंद करो, जितना बोलना था तुम बोल चुकी। वुएंग कहती है, मुझे तो लगता है कि अब तुम मेरे फादर से भी मुकाबला नहीं कर पाओगी क्योंकि तुमने अपना कीमती वेपन लिंजुआन को दे दिया। मास्टर कहती है, अच्छा तुम ऐसा लगता है, भले ही मेरे पास वेपन ना हो लेकिन मेरे पास मेरी खुद की ताकत है, उससे मैं तुम्हारे फादर को आसानी से हरा सकती हूँ और अब भी मुकाबला कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो उसके फेस पर अपने हाथों को रोक रही होती है लेकिन वेंग उन्हें हिट करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। और मास्टर उससे कहती है, अब तुम ये बकवास करना बंद करो और जाकर अपना काम करो, जो तुम्हारा काम छूटा हुआ है। और इसके बाद हमें नैनियान डायनेस्टी पिनचेन टाउन को दिखाया जाता है। वहाँ पर लिंजुआन और फेंगबई जा रहे होते हैं। लिंजुआन फेंगबई से कहता है, थैंक यू फेंगबई, तुमने मुझे न्यू क्लॉथ दिलवाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फेंगबई कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और तुमने मेरी हेल्प भी की थी तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। एक्चुअली मेरे पास पैसे तो नहीं थे लेकिन मैंने अपने फादर से लिए तो मेरे फादर ने दे दिए। लिंजुआन रोते हुए कहता है, फेंगबई तुम सच में बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, थैंक यू। लिंजुआन को रोकते हुए फेंगबई कहती है, अरे तुम्हें थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम रोना बंद करो, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मैंने इतना ज़्यादा मनी भी खर्च नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूरोंग ये सब देख रही होती है और वो देखते हुए कहती है, ये तो लिंजुआन है और वो एक लड़की के साथ है। जैसे ही मास्टर ये सुनती है वो कहती है, यूरोंग क्या हुआ। यूरोंग कहती है, मास्टर हमारा लिंजुआन वो एक लड़की के साथ है। और जैसे ही मास्टर ये सब सुनती है तो वो वहाँ से यूरोंग को हटाती है तेज से अपनी पावर का यूज़ करते हुए और पोर्टल के सामने खड़ी हो जाती है। रैन यूरोंग के पास आती है और वो कहती है कि मास्टर ने लिंजुआन के ब्रेसलेट में एक ऑब्जर्वेशन वाला डिवाइस इंस्टॉल कर दिया था जिसकी वजह से वो लिंजुआन के ऊपर नज़र रख सकती हैं। वहीं यूरोंग कहती है, मास्टर को ये सब मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, इतनी तेज़ उन्होंने मुझे ऊपर की ओर फेंका। मास्टर ये सब देखकर कहती है, लिंजुआन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है लिंजुआन को किसी दूसरी लड़की के साथ देखते हुए। लिंजुआन फेंगबई से कहता है, फेंगबई जैसे मैं इस जगह को पहले छोड़ के गया था मुझे थोड़ा बहुत याद है, ये जगह अभी भी थोड़ी बहुत वैसी ही लग रही है। तुमने तो मुझे नैनयांग डायनेस्टी में अटैक हुआ है इसके बारे में बताया था, अगर अटैक हुआ होता तो फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देती, लेकिन कहीं वो न्यूज़ फेक तो नहीं, या फिर ऐसा हुआ होगा प्रिंस ने सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया होगा और चीज़ों को वैसे ही पहले की तरह सेटल किया होगा। फेंगबई कहती है, इस बारे में तो मुझे नहीं पता। लिंजुआन कहता है, मुझे लगता है कि हमें सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि हमें पूरी सच्चाई नहीं पता, उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी और सच्चाई को बाहर लाना होगा। फेंगबई कहती है, अच्छा इसके लिए अब हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। लिंजुआन कहता है, अब ये सब छोड़ो, चलो पहले हम घर चलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंजुआन अपने घर के पास पहुंच जाता है और वो गेट नॉक करता है। जैसे ही गेट खुलता है वहां से उसके अंकल आते हैं और लिंजुआन कहता है, अंकल मैं लिंजुआन हूँ। जैसे ही वो उसका नाम सुनते हैं वो उसे हक करने लग जाते हैं और वो कहते हैं, यंग मास्टर लिंजुआन आप इतने समय बाद आए, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी अंकल जाओ की नज़र फेंगबई के ऊपर पड़ती है और वो उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्या आप मेरे यंग मास्टर लिंजुआन की दोस्त हैं। तभी लिंजुआन कहता है, अंकल जाओ हाँ ये सच में मेरी दोस्त ही है लेकिन आप इसे इस तरीके से डराइए मत।
अंकल जाओ कहते हैं ठीक है। तभी लिन जुआन अपने आसपास देखता है और वो कहता है अंकल जाओ अब तक यहाँ पर फादर नहीं आए और मुझे यहाँ पर खड़े हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अंकल थोड़े टेंशन में आ जाते हैं और वो कहते हैं मास्टर का यहाँ पर कोई भी अता पता नहीं है। उन्होंने वॉर के दौरान आर्मी ज्वाइन करी थी और तब से वो यहाँ पर वापस नहीं आए। और जैसे ही लिंजुआन ये सुनता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है, फादर का कुछ अता पता नहीं। लिंजुआन कहता है लेकिन जब मैं नैनयांग डायनेस्टी वापस आ रहा था तब मैंने आधे वक्त रास्ते में एक भी साइन नहीं देखा जिससे मुझे पता चल सके कि यहाँ पर वॉर हुई थी। और जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो फादर ने आर्मी ज्वाइन क्यों की। तभी अंकल जाओ कहते हैं 7 साल पहले हमारी डायनेस्टी के ऊपर ली यांग डायनेस्टी ने हमला कर दिया था और जितने भी सैनिक इकट्ठे किए थे उन सैनिकों को चलाने वाला जैंग था। और जब लड़ाई हुई तो हमारे एरिया का फ्रंट लाइन एरिया वो हार गया जिसकी वजह से हमारे मास्टर ने फैसला किया कि वो युद्ध में उतरेंगे और उन लोगों से मुकाबला करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। 5 साल पहले युद्ध करने के लिए हमारे सब सबऑर्डिनेट मैदान में उतरे, उन्होंने मुकाबला किया। अगर वो वहां नहीं जाते तो अभी तक हमारी डायनेस्टी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती और अभी हम ली यांग डायनेस्टी के गुलाम होते। लिंजुआन कहता है लेकिन मेरे डैड अभी तक यहाँ पर वापस क्यों नहीं आए। अंकल जाओ कहते हैं हमारे मास्टर अभी तक यहाँ पर इसलिए वापस नहीं आए हैं क्योंकि वो अभी तक फ्रंट लाइन में ही है और दुश्मनों से मुकाबला कर रहे होंगे। वो बस हर 6 महीने बाद एक लेटर भेजते हैं जिसमें वो अपनी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते, बस ये बताते हैं कि वो इस समय जीवित हैं और एकदम ठीक हैं। लिंजुआन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मेरे फादर यहाँ खुद क्यों नहीं आ जाते, क्या वहाँ पर एनिमी अभी तक पूरी तरीके से मारे नहीं गए हैं। अंकल जाओ कहते हैं ली यांग डायनेस्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अब उस डायनेस्टी के साथ दो और डायनेस्टी मिल चुकी है और उन्होंने अपने 1000 मिलियन सैनिकों को भेजा है हमारी डायनेस्टी से फाइट करने के लिए और इसीलिए मास्टर वहां से यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें उनसे मुकाबला करना होगा। तभी फेंग भी कुछ कह रही होती है लिंजुआन से लेकिन लिंजुआन उसकी बात नहीं सुनता और वो अंकल जाओ से कहता है अंकल जाओ मेरे फादर ने कितने दिन पहले एक लेटर भेजा है। अंकल जाओ कहते हैं ज़्यादा दिन नहीं हुए, 7 ही दिन हुए हैं, एक लेटर उन्होंने भेजा है। लिंजुआन ये बात सुनते ही अपने मन में सोचता है और वो कहता है मेरे फादर इतनी ईजिली लेटर भेज पा रहे हैं इसका मतलब ये है वहाँ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं होगी तभी वो ये कर पा रहे हैं। और इतना कहते ही वो अंकल जाओ को थैंक यू कहते हैं और आगे जा रहे होते हैं। तभी अंकल जाओ कहते हैं यंग मास्टर रुकिए, कहीं आप वहाँ जाने की तो नहीं सोच रहे। लिंजुआन कहता है हाँ मैं ऑफ कोर्स वहाँ जाने की सोच रहा हूँ, वैसे भी मुझे अपनी होमलैंड को प्रोटेक्ट करना है। मैं कैसे देख सकता हूँ कि कोई बाहर का इंसान आकर मेरे होमलैंड के ऊपर हमला करे और राज करे। अंकल जाओ कहते हैं यंग मास्टर भले ही आप वहाँ जा रहे हैं लेकिन आपको वहाँ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लिंजुआन कहता है अंकल जाओ आप चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ और एक ली यांग डायनेस्टी क्या मैं 10 ली यांग डायनेस्टी को तबाह कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे अंदर। फेंग भी कहती है अंकल जाओ आप चिंता मत कीजिए, लिंजुआन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो उन्हें हरा भी देगा। अंकल जाओ कहते हैं यंग मास्टर ने अभी कल्टीवेशन शुरू किया है, पता नहीं इनका क्या होगा। अगर युद्ध में ये हार भी जाते हैं तो तुम बिल्कुल भी निराश मत होना और हमारी फैमिली का साथ कभी मत छोड़ना। लेकिन फेंग भाई को ये सब समझ नहीं आता है। लिंजुआन चिल्लाता है और वो कहता है अंकल जाओ आप ये क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ बात जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है लिंजुआन और फेंग बई दोनों नैन यांग डायनेस्टी और लिन यान डायनेस्टी के बॉर्डर के पास पहुंचते हैं। लिंजुआन वहां पहुंचने के बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है। ये देखकर फेंग बई कहती है लिंजुआन तुम यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ कर रहे हो ताकि तुम्हें पता चले कि कोई हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। लिंजुआन कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो। तभी लिंजुआन के ऊपर एक अटैक हो रहा होता है। लिंजुआन उस अटैक से बच जाता है। दो लोग बाहर आते हैं और वो लिंजुआन से पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। लिंजुआन कहता है सीनियर मेरा नाम लिंजुआन है और मैं लिन फू का बेटा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करके आया हूँ और अभी यहाँ पर आए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर अपने फादर लिन फू को ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन दोनों में से एक बंदा कहता है अच्छा तो तुम इनर इमोर्टल सेक्ट के डिसाइबल हो। लिंजुआन कहता है हाँ ये सच है। तभी वो कहते हैं अच्छा ठीक है तो तुम अपने फादर से जाकर मिल सकते हो, तुम्हारे फादर अंदर कैंप में मिल जाएंगे। लिंजुआन कहता है थैंक यू। लिंजुआन कैंप की ओर जाता है। जैसे ही वो कैंप के पास पहुंचता है वहां पर एम्परर बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं अच्छा तो तुम जनरल लिन फू के बेटे हो, तुम यहाँ पर मिलने आए हो उनसे, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं अभी इनविटेशन भेजता हूँ, वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए। लिंजुआन कहता है ठीक है और तभी लिंजुआन सामने की ओर देखता है। दूसरी ओर से लिंजुआन के फादर आ रहे होते हैं और वो एम्परर के सामने आकर
वो करते हुए उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तभी लिंजुआन अपने फादर को देखकर खुश होता है और वो फादर कह रहा होता है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और वो कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जब मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मना करा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम यहाँ से चले गए। कितनी ज़्यादा शर्म की बात है, अब तुम यहाँ पर लौट कर आए हो। लिंजुआन कहता है, अंकल जाओ ने मुझे सच ही कहा था कि यहाँ पर हमारी मिलिट्री की वजह से हमारी आधी ज़मीन जा चुकी है। लिंजॉन के फादर को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहते हैं, ये बकवास करना बंद करो। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी।